सर्वेभ्यो नमो नमः। कल मैंने छांदोग्य उपनिषद के छठे अध्याय के एक छोटे से उपाख्यान श्वेत केतु के संबंध में आपसे चर्चा की थी। वहाँ श्वेत केतु के पिता महर्षि ये समझाते हैं कि जैसे एक छोटे वट के बीज में पूरा वट वृक्ष समाहित है, वैसे ही ये अणु से ही पूरा संसार बना हुआ है। तो इस संसार का निर्माण भी परमात्मा एक अणु से ही करता है। तो अणु के अंदर ही वह पूरा संसार छिपा हुआ है। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज हम आप सबके सामने कठोपनिषद की चर्चा करेंगे। आगामी 2-3-4 दिन तक हम कठोपनिषद पर ही अपनी चर्चा को रखेंगे। तो आज शुरुआत करते हैं उसके कठोपनिषद के मंगल पाठ से। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विद्विषावहै। दोनों गुरु और शिष्य परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे ऊपर कृपा करें। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु, हम दोनों लोग साथ साथ भोजन करें, माने अपनी जीवन यात्रा हम दोनों की साथ साथ चले। सहवीर्यम करवावहै, वह हमारे वीर्य और पराक्रम को और ज़्यादा बढ़ाए। तेजस्विनावधीतमस्तु, हम लोगों का जो अध्ययन किया हुआ विषय है वो तेजस्वी हो, वो चारों तरफ फैले, हमारे तक ही सीमित न रहे। माँ विद्विषावहै, और अंत में ये प्रार्थना की गई हम आपस में एक दूसरे के साथ, गुरु और शिष्य एक दूसरे के साथ द्वेष न करें। और अंत में ओम शांति 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 ही। ये 3 बार शांति कहने का अर्थ यह है कि हमारे संसार में 3 प्रकार की व्याधियां होती हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। दैहिक शरीर से संबंधित, दैविक देवता से संबंधित, और भौतिक ये भूत संसार से संबंधित ये तीनों कष्ट वो शांत रहें, तीनों लोग अपनी यथास्थिति में रहें, उनकी स्थिति में किसी प्रकार की विकृति न आए। यही इस प्रार्थना का उद्देश्य है। अब हम चर्चा करते हैं नचिकेता और वाजस्रवा ऋषि की। वाजस्रवा का पुत्र है नचिकेता, और वाजस्रवा ने एक यज्ञ का आरंभ किया। और वो यज्ञ क्या है? उस यज्ञ में जो भी अपनी प्रिय से प्रियतम वस्तु है उसको दान देना है। लेकिन वाजस्रवा करते क्या है? पीतोदका जग्धतृणाः, पीतोदकाः दग्धतृणाः, दुग्धदोहा निरिन्द्रियाः, अनन्दानाम ते लोकास्तान् स गच्छति ताददत्। वो कैसी कैसी गायों को दे रहा है? पीतोदका, जिनका दूध पी लिया गया, माने अब वो दूध देने में समर्थ नहीं है। और जग्धतृणा, वो घास भी खाने में समर्थ नहीं है, इतनी बूढ़ी हो चुकी है कि वो सूखी घास को खाने में समर्थ नहीं है। दुग्ध दोहा, उनका दूध निकाल दिया गया, अब वो दूध नहीं दे पाती है। निरिंद्रिया, इंद्रिय शून्य है, माने वो अब प्रजनन नहीं कर सकती। अनंदा नाम ते लोकाः लोकास्तान् स गच्छति ताददत्, जो ऐसी गायों को दान में देता है वो ऐसे लोक को प्राप्त करता है जहाँ आनंद नहीं है, जहाँ दुख नहीं है, वहाँ कष्ट ही कष्ट है। ऐसा विचार उस नचिकेता के मन में आए कि मेरा पिता ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये बूढ़ी बूढ़ी गायों का दान क्यों कर रहे हैं? जो अच्छी अच्छी गायें हैं, जो दूध देने वाली जो अच्छी गाय हैं, उनको तो अपने पास रख ले रहे हैं, और जो किसी काम की गाय नहीं है उनको दान में दे रहे हैं। तो जबकि यज्ञ का लक्ष्य ये है कि उसमें जो अपने से अपनी प्रिय वस्तु होती है उसका दान करना है। तो सहोवाच पितरम, उसने पिता से कहा कस्मै मां दास्यम इति, आप मुझे किसको देंगे? पिता ने कहा चल हट, बात मत कर। फिर दोबारा उसने पूछा कि पिताजी आप मेरा दान किसको देंगे? फिर पिता ने गुस्से होकर के उससे दूर जाने को कहा। लेकिन जब तीसरी बार उसने पूछा तो पिता ने कहा तुम्हें मृत्युवे त्वा दास्यामि इति, मृत्युवे ते ददामि इति, मैं तुमको मौत को देता हूँ।
मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूँ, यमलोक यमराज को देता हूँ। ऐसा जब कहा तो नचिकेता चला गया घर से खोजने के लिए यमराज को। खोजते खोजते यमराज के घर के दरवाजे के पास पहुंचता है और यमराज घर पर अनुपस्थित रहता है। 3 दिन तक वो यमराज के घर के बाहर बैठा बैठा बिना जल पान किए, बिना कुछ खाए पिए भूखा प्यासा रहता है। तो 3 दिन के बाद जब यमराज आता है तो देखता है उसके दरवाजे पर एक ब्राह्मण पुत्र जो है बिना कुछ खाए पिए स्थिर रहता है, बैठा रहता है। तो यमराज भय के कारण कांपने लगता है, भय के कारण कांपने लगता है। तो कहा गया कि वैश्वानरः प्रविशति अतिथिर ब्राह्मणो गृहान। वैश्वानरः प्रविशति अतिथिर ब्राह्मणो गृहान तस्येतां शांतिं कुर्वन्ति हर वैवस्वतोदकम्। साक्षात अग्नि की तरह अतिथि, और वो भी ब्राह्मण भूखा प्यासा यदि घर के पास रहता है तो वो साक्षात अग्नि के समान होता है। अग्नि का काम क्या है? जलाना। तो उसकी शांति के लिए उसको जो है जल प्रदान करता है। फिर उसके बाद यमराज कहता है कि देखो तुम ब्राह्मण हो और भूखे प्यासे हो, 3 दिन तक तुम भूखे प्यासे मेरे दरवाजे पर रहे, तो अब मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे 3 वर मांगो और जो तुम मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। तो नचिकेता ने पहला वर मांगा कि देखो मेरे पिता मुझसे रुष्ट हैं और मैं उनके क्रोधित होने के बाद घर छोड़ करके आपके पास आया हूँ। अब मैं यहाँ से जब मैं उनके पास जाऊँ तो उनका क्रोध शांत हो जाए, ये मेरा पहला वर है। पहला वर क्या है? इस सांसारिक इच्छाओं से संबंधित है। तो ये सांसारिक इच्छाएं कि वह अपने पिता को क्रोधित नहीं करना चाहता है, तो इसलिए यमराज से उसने पहला वर इस संसार से संबंधित ही मांगा। यमराज ने कहा चलो दिया, तुम्हारे पिता अब तुम्हारे ऊपर रुष्ट नहीं रहेंगे। जब भी तुम घर जाओगे तो वह तुम्हें प्रसन्नता पूर्वक तुम्हारे साथ वार्तालाप करेंगे। ये तो पहला वरदान है। अब दूसरे वरदान की चर्चा हम कल करेंगे। धन्यवाद।